आपके ये जो 3 मैचेस हुए इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के, इनकी परफॉर्मेंस के बाद अब आप अपनी उस बात पे कायम है कि यही पाकिस्तान के बेस्ट 15 थे, और अगर ये बेस्ट 15 थे तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप कौम को क्या मैसेज देंगे कि ये टीम कहाँ जाके फिनिश कर सकती है? ये बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एक दो चीज़ें जो नहीं हो रही बेहतर हो सकती थी, क्योंकि आप नॉर्मल बैटिंग करें, अगर आपके नंबर 8 तक 50 ओवर आप खेलते हैं तो इन पिचेस के ऊपर आपका 350 रन्स बनेंगे। और अगर हारिस की फिटनेस वापस आता है, हारिस इस टीम के अंदर हो, जिस तरह आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, नसीम ने बहुत ज़बरदस्त आज बॉलिंग की है, तो राइट टाइम के ऊपर अगर आपके जो बॉलर्स हैं फॉर्म में आए, शहीन है, नसीम है, हारिस है, और देन आपके स्पिनर्स हैं, तो ये इस टीम बॉलिंग लाइनअप के अंदर वो सब कुछ है जो किसी भी टीम को हराने के काबिल हो। और एट टाइम्स हमें लगता है कि 1 मैच 2 मैच हारे तो पता नहीं इस टीम में कुछ बचा नहीं है। सो आई थिंक इस टीम के अंदर सारा कुछ है जो कि ये आपको टॉप के ऊपर फिनिश करती नजर आएगी, और ये बिलीवेबिलिटी होती है, आप अजम्पशंस नहीं करते, आप देखते ही हैं कि आपके पास जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं नहीं समझता किसी भी टीम के पास इस तरह के 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इन कंडीशंस के अंदर रिवर्स स्विंग और डेथ बॉलिंग से किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जो बकिया 7 टीमें हैं वो काफ़ी पहले अनाउंस हो चुकी थी। हम होम टीम होने के बावजूद एंड तक सरप्राइजेस का इंतजार कर रहे थे, और 3 सरप्राइज हमें मिले, जिसमें खुशदिल शाह थे, फ़हीम अशरफ थे और सऊद शकील थे। क्या थॉट प्रोसेस था? इतने लंबे अरसे उन्होंने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली और अचानक इतने बड़े इवेंट से पहले उन 3 खिलाड़ियों को वापस लाना, और अब हम देख रहे हैं कि वो ग्राउंड में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब आप होम ग्राउंड पे खेलते हैं, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो फिर आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आपने जब कहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या कहीं जाना है, तो डेफिनेटली ना भी चाहते हुए वो टीम जो अनाउंस करनी पड़ती है, वीज़ाज हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं। तो जब आपने पता है पाकिस्तान में हो रही है तो फिर आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें नाम बाद में आते हैं, पहले आप ये चीज़ देखते हैं कि आपको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, फिर आपको एक सीम ऑलराउंडर चाहिए। ठीक है, ये 2 फ़हीम और खुशदिल तो इस रीज़न से हैं कि एट टाइम्स जो आप टूर्नामेंट में खेलते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन रखनी पड़ती है। जब आप एक स्पेसिफिक सीरीज में एक टीम से खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि आप एक स्पिन ऑलराउंडर ही रखें या एक फास्ट ही रखें। चूंकि आपके मैच एक न्यूजीलैंड से है, एक इंडिया से है, एक बांग्लादेश से है, तो उनकी टीम को अगर आप देखें तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, एट टाइम्स आप सोचेंगे कि इनको स्पिन कम देनी है, किसी को स्पिन ऑलराउंडर देना है, किसी को सीम ऑलराउंडर देना है, तो ये इस तरह से वापस आए। आमिर जमाल को हम टेस्ट में ट्राई कर रहे थे और हम सोच भी रहे थे कि ये इसमें फिट इन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे थे कि उसकी प्रोग्रेस आगे बढ़े, उस तरह से उसकी बॉलिंग में जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद वो थोड़ी सी इंजरीज रही, वो उससे अभी कॉन्फिडेंस नहीं उसका वापस आया कि वो 100% फिट है और उस तरह की जो तेज बॉलिंग कर सकता है। तो फिर आप अगर आप ये देखें ना कि आपके पास ऑप्शंस कितनी है, तो उसमें आमिर जमाल था, फिर एक फ़हीम अशरफ है आपके ज़हन में आता है। अब कई दफ़ा होता है कि आप जो T20 की परफॉर्मेंस है उसको एट टाइम हम वनडे में मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन 50 ओवर में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और आपको जो डिमांड्स हैं आपने वो फिल करनी है कि आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों चाहिए। आकिब भाई, आपके कप्तान रिजवान का बड़ा फर्म बिलीव है कि या तो विन होता है या तो लर्न होता है। इस ट्राई सीरीज में शायकीन को ऐसा लगता है कि लर्न अब ज्यादा हो गया और अब आपके पास गलतियों की गुंजाइश इतनी नहीं होगी। 4 दिन में कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो इस ट्राई सीरीज से लेकर जाएंगे और उस पर काम करेंगे? अगर टॉप 3 की अगर मैं पूछूं कि ये लर्निंग्स आप इस ट्राई सीरीज से लेंगे और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ये होती है कि आपने चेज करना है, आपने
जो है पहले बैटिंग करनी है, डिफेंड करना है। आपने आज फ़हीम को खिला के कॉम्बिनेशन ट्राई किया, पहले मैचेस में फ़हीम की जगह हसनैन खेला, फिर पहले हारिस खेला, तो आपका कॉम्बिनेशन आप टेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या पहले हम बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, व्हाट इज़ द बेस्ट। ड्यू पड़ती है तो क्या इफेक्ट आता है, बॉलिंग फर्स्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई नो कि आपको भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और हमें भी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि अब अगर न्यूजीलैंड से हमारा मैच है तो अगर टॉस हम जीतेंगे तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, और कौन सी टीम जो फाइनल 11 है उनके खिलाफ खिलानी चाहिए। लर्निंग ये होती है, और ये लाहौर से लेके अब तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ट्राई कर रहे थे कि हम कॉम्बिनेशन, बैटिंग फर्स्ट या चेजिंग, क्या सूट कर सकते। आकिब जावेद साहब, टीम भी बन गई है, तनकीद भी हो गई है और टूर्नामेंट भी खत्म हो गया है। जानना आपसे ये चाहूंगा कि आप आए क्रिकेट बोर्ड में तो हम होम ग्राउंड पर भी हार रहे थे, 3.5 साल में हमने जीतना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, जिम्बाब्वे को हराया। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गद्दाफी स्टेडियम भी रिकॉर्ड दिनों में बन गया, नेशनल स्टेडियम भी रिकॉर्ड दिनों में बन गया, अब आपके पास घंटे रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को खड़ा करने के लिए। तो वो टॉनिक या वो गोली कौन सी होगी जो आपके ख्याल में लड़के पी नहीं रहे या आप समझा नहीं पा रहे? देखिए, उसमें ये जो टूर्नामेंट आने वाला है, या अभी 3 मैच हुए हैं, ठीक है, उसमें एक बहुत आउटस्टैंडिंग मैच जीते और 2 मैचेस जो है वो टीम हार गई। इसमें देखना ये होता है कि आप कौन सी एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ अगर बेहतर हो जाए, इस फेज में अच्छा खेले या ये फिनिश अच्छा कर ले, तो वो आप देखते ये है कि आपकी बैटिंग में कौन सी चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए और बॉलिंग के अंदर क्या ऑप्शन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तो जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, इसमें एक बैट्समैन जब सेट हो जाता है तो आपको पता है पिछले मैच में 3 आउट हुए, 2 सेट हुए और मैच को लेके निकल गए। तो इसमें ये इस तरह की पिचेस हैं कि इसके ऊपर आपको टाइम पता भी नहीं चलता कि 8 नंबर क्या बैटिंग करेगा, 7 नंबर क्या बैटिंग करेगा। तो अगर फखर और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप लग जाए ऊपर से तो सारी चीजें डिफरेंट होंगी। लर्निंग का प्रोसेस तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज से ही शुरू कर दिया था, और जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में विकेटें बनाई गई और स्पिनर्स ने 40-40 ओवर कराए, फास्ट बॉलर को वहाँ कोई मदद नहीं मिल रही थी और ऐसा लगा जैसे हमारी टीम में फास्ट बॉलर का कोई रोल ही नहीं रहा। अगर वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस फास्ट बॉलर को आपके प्लान में होता तो आज ये 3 मैचों में हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बैटिंग ही हमारी चल रही थी, बैटिंग ही आगे पीछे करके कुछ सहारा दे रही है, बॉलर टोटल नाकाम हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें वो टेस्ट सीरीज में भी ख्याल करना चाहिए था कि ये फास्ट बॉलर है, इनकी भी लाइफ है, इनको भी यहाँ परफॉर्म करना चाहिए था इन विकेटों पर, या उस हिसाब से विकेटें बनाई जाती? देखिए, टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि आप ऐसी पिचेस बनाए जिसके ऊपर आप टेस्ट सीरीज जीत सके। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि टेस्ट भी खेले और उसके साथ साथ उसी में वनडे की भी तैयारी करें। आपके अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो कुछ आपने सेक्रीफाइस किए, कुछ ऐसे टफ डिसीजंस भी लिए जो साउथ अफ्रीका में अपने बॉलर्स को वापस भेजा, टेस्ट सीरीज में इसलिए नहीं खिलाया कि ये जब टूर्नामेंट आए तो ये फ्रेश हो, और उसके साथ अब अपनी हारिस ने आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी 2 मैच खेले, शाहीन ने जाके बांग्लादेश में क्रिकेट खेली, और बाकी अगर टीमें देखें तो बहुत सारे जो उनके मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरीज का शिकार है। तो मैं तो इस हिसाब से अपनी जो हमारी प्लानिंग और कैलकुलेशन से बहुत खुश हूँ कि जो हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं, दे आर रेडी टू गो, दे आर फिट, दे आर फ्रेश।